गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लासेस में हमने फिजिक्स का एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से स्टडी किया, समझा, ठीक है। अब इस क्लास में हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें क्वेरीज अपनी भेज सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। न्यू चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हम अपने एवरीडे में बहुत सारे केमिकल्स यूज लेते हैं। आपको पता है कि अपन केमिकल से घिरे हुए हैं, ठीक है। और अपन अपने एवरीडे में बहुत सारे केमिकल्स यूज लेते हैं। लाइक हम साबुन यूज लेते हैं, हम सर्फ यूज लेते हैं, हम खाना बनाने का तेल यूज लेते हैं, हम गाड़ी के अंदर पेट्रोल यूज लेते हैं। बहुत सारे टाइप के केमिकल्स हम डेली लाइफ में यूज लेते हैं। हमको अगर खाने को टेस्टी बनाना है तो हम उसमें नींबू डाल देते हैं। तो उन सब के अंदर क्या है? केमिकल्स, ठीक है। ये कुछ नेचुरल हैं, कुछ सिंथेटिक या मैनमेड होते हैं, ठीक है। तो हम अपने डेली लाइफ में जितने भी टाइप के केमिकल्स यूज ले रहे हैं हम उनको तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं और हम इन तीनों पार्ट्स को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो हम अपने एवरीडे में तीन टाइप के केमिकल्स यूज लेते हैं। फर्स्ट है एसिड, सेकेंड इज बेस एंड थर्ड इज सॉल्ट, ठीक है। एसिड, बेस, सॉल्ट। एसिड एक लैटिन लैंग्वेज के वर्ड एसिड से लिया हुआ है। इसको हमने कहां से लिया हुआ है? लैटिन के वर्ड एसिड से, जिसका मीन्स होता है सॉर। सॉर को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? खट्टा, ठीक है। ये टेस्ट में कैसे होते हैं? सॉर, खट्टे होते हैं, ठीक है। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? रेड, ओके। लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है, ठीक है। ये हमको बताता है कि हमारी रिएक्शन चल रही है या नहीं, ओके। तो एसिड लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड एसिड से लिया हुआ है जिसका मीन्स होता है खट्टा, मतलब सॉर। मतलब ये टेस्ट में कैसे होते हैं? सॉर। ये टेस्ट में कैसे होते हैं? सॉर, खट्टे, ठीक है। सेकंड, ये ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? रेड लिटमस में कर देते हैं। ये जब भी हम इनको किसी रिएक्शन में यूज लेंगे या वाटर के अंदर इंक्लूड करेंगे तो ये H+ आयंस, ये H+ आयंस को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। H+ आयन को छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बेस। ये टेस्ट में कैसे होते हैं? सॉर। तो ये टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर। बिटर मींस कड़वे, बहुत गंदा सा टेस्ट होता है इनका, ठीक है। ये ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट करते हैं? रेड में। तो ये रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू, ठीक है। ये H+ आयन को रिलीज करते हैं, तो ये OH- आयन को रिलीज करते हैं, ठीक है। थर्ड आता है सॉल्ट। सॉल्ट या तो टेस्ट लेस होगा या फिर क्या होगा? न्यूट्रल, ठीक है। या फिर ये डिपेंड करेगा उस एलिमेंट पे जिससे कि वो बना हुआ है। जैसे आपने नमक को टेस्ट किया होगा, सॉल्ट, सॉल्टी होता है वो नमक हमारा, ठीक है। दूसरा, नो इफेक्ट ऑन लिटमस। ये लिटमस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, ना तो रेड को ब्लू, ना ब्लू को रेड, सेम एज इट इज, कोई इफेक्ट नहीं है। थर्ड, ये
किसी भी आयन को रिलीज नहीं करते, ये किसी भी आयन को रिलीज नहीं करते, ना तो H प्लस आयन देंगे ना OH माइनस आयन देंगे, होते ही नहीं है। ठीक है, ना तो H प्लस आयन होते हैं ना OH माइनस आयन होते हैं। मेनली सॉल्ट कैसे बनते हैं? मेनली सॉल्ट बनते हैं जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तब क्या बनते हैं? सॉल्ट। मेनली, ठीक है, हर कंडीशन में नहीं, मेनली। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं? सॉल्ट मींस खट्टे। ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? रेड में। H प्लस आयन क्या करते हैं? रिलीज, छोड़ते हैं, डोनेट कर देते हैं। बेस टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर। रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू में। OH माइनस आयन को क्या कर देते हैं? रिलीज। ये टेस्टलेस होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होता लिटमस पे, कोई आयन रिलीज नहीं करते। इसके एग्जांपल्स HCl, आपने नाम सुना होगा HCl, H2SO4, HNO3, लाइक। बेस होते हैं NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस। सॉल्ट NaCl, KCl, CaCl। ओके, अब कुछ साइंटिस्ट ने अपनी कुछ थ्योरीज दी। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट ने अपनी कुछ थ्योरीज दी, तो अब हम उन थ्योरीज को देखते हैं। एक बार आप इसे देख लीजिए। कुछ साइंटिस्ट ने अपनी एसिड बेस के ऊपर थ्योरीज दी हैं। जैसे सबसे पहले थ्योरी आती है, आर्हेनियस की थ्योरी। ठीक है, इसके बाद आएगी ब्रोंस्टेड थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी। ठीक है, आर्हेनियस ने एसिड के बारे में क्या कहा है? आर्हेनियस ने एसिड के बारे में कहा है, इफ any chemical release H plus ion in aqueous, या फिर हम बोले वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, aqueous या फिर हम क्या बोले वाटर सॉल्यूशन, उसे हम क्या कहेंगे? दे कॉल्ड एसिड्स। अगर कोई केमिकल एक्वस या फिर वाटर सॉल्यूशन में H प्लस आयन को रिलीज करता हो तो उसको हम क्या कहेंगे? एसिड्स। ठीक है, इसने एसिड्स को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया। फर्स्ट strong acids, second weak acids। strong acids क्या होते हैं? strong acids वो acids होते हैं, they release H plus ions fastly, they release H प्लस आयंस फास्टली। ठीक है, ये बहुत फास्ट अपने H प्लस आयन को रिलीज करते हैं। ठीक है, और वीक एसिड्स क्या होते हैं? दे रिलीज H
H+ आयंस स्लोली, ये अपने H+ आयंस को बहुत स्लो यूज करते हैं, ठीक है। वो आयंस या वो क्या कहते हैं सॉल्यूशन केमिकल जो H+ आयन को फास्टली रिलीज करते हैं उसको तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो H+ आयंस को बहुत स्लोली रिलीज करते हैं उनको हम कहते हैं वीक एसिड्स। इनके एग्जांपल्स हैं जैसे HCl, ठीक है, H2SO4, HNO3, और इनके एग्जांपल्स हो गए CH3COOH, H2CO3, HCOOH, ठीक है। ये तो वो हैं जो H+ आयन को बहुत जल्दी छोड़ेंगे, ये वो हैं जो H+ आयन को धीरे धीरे छोड़ेंगे, इसलिए इन्हें कहा जाता है स्ट्रॉन्ग और इन्हें कहा जाता है वीक, ठीक है। ये तो हो गई किसकी एसिड की। अब हम देखते हैं किसकी बेस की। बेस की भी सेम है, ठीक है। बेस भी क्या होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में या H2O सॉल्यूशन में OH- आयन को रिलीज कर दें। अगर एसिड H+ आयन को रिलीज कर रहे हैं तो बेस क्या हो जाएंगे, इफ एनी केमिकल रिलीज OH- आयन इन वाटर या एक्वस सॉल्यूशन, वाटर या एक्वस सॉल्यूशन, then it is called, उसको हम क्या कहेंगे बेस, ठीक है। ये एक्वस या वाटर सॉल्यूशन में H+ आयन को रिलीज करते हैं। ये भी दो टाइप के होता है सेम, स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, फास्टली रिलीज OH- आयंस, और वीक का मतलब क्या है, स्लोली रिलीज OH- आयंस, ठीक है। एग्जांपल NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, और इसके एग्जांपल CH3COOH, CH3OH, CH3CH2OH, ठीक है। OH आयंस, COOH होते हैं एसिड्स, ठीक है। ये तो किसकी थी ऑरेनियस की। अब हम देखते हैं दूसरी, ब्रोंस्टेड-लोरी, ब्रोंस्टेड-लोरी। इसके अकॉर्डिंग एसिड्स प्रोटॉन डोनर होते हैं, ठीक है। एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर, और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। एसिड्स तो क्या होते हैं प्रोटॉन डोनर, और बेस क्या होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर। इसका एग्जांपल देंगे हम H2O और NH3 वाटर और अमोनिया को रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, वाटर और अमोनिया को रिएक्ट कराया। इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में होगा कि H2O दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, H+ और OH-, ये प्रोटॉन की तरह रिएक्ट करता है, ठीक है। ये किसकी तरह रिएक्ट करता है, प्रोटॉन की तरह।
तो ये अपना प्रोटॉन किसको डोनेट कर देगा, NH3 को। ओके, तो यहां से क्या बनेगा, NH4 प्लस और OH माइनस। तो ये तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड, क्योंकि इसने प्रोटॉन क्या किया है, डोनेट। ठीक है, और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। क्यों, क्योंकि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। ठीक है, एसिड्स तो क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर, और बेस क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर। इस रिएक्शन में हम देखते हैं H2O, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, H प्लस और OH माइनस। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, प्रोटॉन की तरह। इसने अपना प्रोटॉन किसको दे दिया, NH3 को। ठीक है, तो ये तो बिहेव करेगा प्रोटॉन डोनर की तरह, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह। तो ये तो बन गया एसिड, और ये क्या बन गया, बेस। ओके, लास्ट है इसकी थ्योरी, लेविस। ठीक है, कौन सी है, लेविस थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करते हैं और बेस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। मतलब एसिड तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, जबकि बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर होते हैं, डोनेट करते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और इनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, BF3 और NH3। ठीक है, NH3 में नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, BF3 और NH3, इस रिएक्शन में N के पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा। तो ये किसको दे देगा, BF3। ये किसको दे देगा, BF3 को। तो हमारे पास सेक्शन क्या बन जाएगा, BF3 और NH3 अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, BF3 को। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है किसको, BF3 को, और BF3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट। तो ये तो किसकी तरह कार्य करेगा, एसिड की तरह। ये तो क्या बन जाएगा, एसिड। ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। ठीक है, आज की क्लास पूरी दोबारा रिवाइज करते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में 3 टाइप के केमिकल्स मेनली होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट। तो सबसे पहले देखते हैं एसिड। ये टेस्ट में सॉल्ट मीन्स खट्टे होते हैं। ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में। H प्लस आयन को क्या करते हैं, डोनेट। एग्जाम्पल, HCl, HNO3, H2SO4। ठीक है, अगला है बेस। ये टेस्ट में कैसे होते हैं, बीटा। बीटा मींस कड़क। ठीक है, ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में, और OH माइनस आयन को डोनेट या फिर रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल, NaOH, KOH, MgOH का होल प्लस। ठीक है, थर्ड सॉल्ट।
न्यूट्रल, ठीक है, ये डिपेंड करते हैं उस एलिमेंट पे जिसका वो बना हुआ है। नो इफेक्ट ऑन लिटमस, कोई इफेक्ट नहीं लिटमस पे, ठीक है। नो आयन एक्सचेंज, कोई ना तो H प्लस देना है ना OH माइनस आयन देना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं आपको इसके साथ साथ स्पेशल, अपने सॉल्यूशंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड और एक होता है डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड का मींस क्या है? कंसंट्रेटेड मींस को, कंसंट्रेटेड को हम हिंदी में बोलते हैं गाढ़ा, ठीक है। क्या बोलते हैं? गाढ़ा। मतलब अमाउंट ऑफ वाटर लेस, इसके अंदर पानी की अगर क्वांटिटी कम है, जैसे आपने चाशनी ली थी उसमें चीनी ज्यादा होती है, पानी क्या होता है? तो गाढ़ा होगा, ठीक है। एक होता है डाइल्यूट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पतला तनु, और इसको बोल देते हैं सांद्र, सांद्र या फिर गाढ़ा, तनु यानी पतला। इसमें अमाउंट ऑफ वाटर मोर, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, पतला सा छाछ आपने देखी, ठीक है। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट की थ्योरी। फर्स्ट है ऑरेनियस। ऑरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड H2O सॉल्यूशन में H प्लस आयन रिलीज करते हैं, ठीक है। H2O सॉल्यूशन में H प्लस आयन क्या करते हैं? रिलीज। दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग का मीन्स फास्टली रिलीज H प्लस, एग्जाम्पल KCl, H2SO4, HNO3 एक्सेट्रा। और स्लोली रिलीज H प्लस, एग्जाम्पल H2CO3 HCO4H, ठीक है। तो ये तो हो गए क्या? एसिड्स। अगला इसके अंदर आ जाता है बेस। रिलीज OH माइनस आयन इन H2O सॉल्यूशन, ठीक है। जो OH माइनस आयन को रिलीज करते हैं H2O सॉल्यूशन में, उन्हें क्या कहेंगे? बेस। ये भी सेम, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग मींस फास्टली रिलीज OH माइनस आयंस, और वीक मींस स्लोली रिलीज OH माइनस आयंस। एग्जांपल NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस। इसके एग्जांपल CH3OH, CH3CH2OH एक्सेट्रा, ठीक है। ये तो हो गई ऑरेनियस। अगली आती है हमारी कौन सी? ब्रांस्टेड लोरी। इसके अकॉर्डिंग एसिड प्रोटॉन डोनर और बेस, बेस होते हैं हमारे प्रोटॉन एक्सेप्टर। एग्जांपल देख लेते हैं दोबारा, H2O और NH3। यहां से H2O किसके अंदर कन्वर्ट हुआ? H प्लस और OH माइनस आयन। H प्लस किसकी तरह रिएक्ट करता है? प्रोटॉन की तरह। तो
तो ये NH3 के साथ मिलकर ये तो क्या बना लेगा NH4 प्लस और क्या बच जाएगा OH माइनस। H2 तो किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर एसिड की तरह, और NH3 किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर बेस की तरह। ठीक है, और लास्ट है लेविस। लेविस के अकॉर्डिंग एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं एक्सेप्ट, और बेस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं डोनेट। एग्जांपल BF3 और NH3। NH3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो किसको डोनेट कर देगा BF3 को। तो जो डोनेट कर रहा है वो तो क्या बन गया बेस, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या बन गया एसिड। तो यहां पर सेक्शन बनता है BF3 एरो का साइन NH3। ये एरो का साइन बताता है कि डोनेट कौन कर रहा है और एक्सेप्ट कौन कर रहा है। जिसकी तरफ तीर का निशान है वो एक्सेप्ट कर रहा है, और जिसकी तरह इसका टेल का निशान है वो डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो क्या बन गया एसिड, और ये क्या बन गया बेस। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप अपना काम पूरा तरीके से कर रहे होंगे। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथ बार बार धोते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।